गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुदेव ने भक्त दीनबंधु की कथा कही। अवंतिकापुर उज्जैन में दीनबंधु रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी मालती, बड़ा बेटा और उसकी पत्नी तथा छोटा बेटा, कुल 5 प्राणियों का परिवार था। उन सभी का केवल एक ही संकल्प था, आतिथ्य सत्कार। उन सभी में आतिथ्य भाव, धर्मपरायणता और संत सेवा भरी पड़ी थी। परिवार बड़ा ही सुखपूर्वक जीवन बिता रहा था। ऐसे समय में दुर्भाग्य कभी कभी परीक्षा का अवसर देता ही है। बड़े बेटे को सांप ने काट लिया, बेटा मर गया। दुख का सागर उमड़ पड़ा। यह बेटा परिवार का सहारा था। सभी दुखित थे। इतने में एक सन्यासी भिक्षा का पात्र लेकर घर के द्वार पर आता है। नारायण हरि दे दे जो देना है। आतिथ्य सत्कार उनका धर्म था। अंदर से सभी रो रहे थे और बाहर से आतिथ्य सत्कार का भाव बना था। पिता ने कहा, बेटे की लाश एक कमरे में रख दो, अतिथि के लिए भोजन तैयार करो। सन्यासी का भोजन परोसा गया। उसने कहा, जब घर के सभी सदस्य भी मेरे साथ भोजन ग्रहण करेंगे तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा। सबके लिए थाली लगाई गई। उसने कहा, परिवार में 5 सदस्य हैं, एक सदस्य और कहाँ है? तब उन्होंने रोकर सारी बात बता दी। उनकी बात सुनकर सन्यासी बोला, तुम सब क्रूर हो गए हो। बेटे की लाश पड़ी है और तुम मुझे खाना खिला रहे हो। उसने लड़के के पिता दीनबंधु से पूछा, स्वयं का बेटा मर गया और तुम भोजन खिला रहे हो? पिता दीनबंधु ने कहा, महाराज, जीवन तो धर्मशाला है। यह शरीर धर्मशाला ही तो है, बार बार आते हैं और जाते हैं। इस शरीर की यही गति है, यह मृत्यु को तो प्राप्त करेगा ही। हमारा इसमें क्या वश है? सन्यासी ने माँ से कहा, तुम तो बेटे की माँ हो, जननी हो, उसको तुमने जना है। तुम ऐसे कैसे क्रूर हो गई? तुमने तो अपने स्तन का दूध पिलाया है। तो पिता से भी बढ़कर क्रूर हो गई और निष्ठुर बन गई। कैसे? माँ ने कहा, यह तो मोह से जन्मा है। क्या मैं नहीं चाहती कि यह मुक्त हो? भगवान की यही इच्छा। यह शरीर भोग के लिए ही तो प्राप्त हुआ है। जो कर्म किया है उसे भोगना ही है। उसमें पूर्व जन्म का कृत था, भोग कर चला गया। दुख किस बात का? सन्यासी ने छोटे बेटे से कहा, तुझे भी दुख नहीं है? छोटे बेटे ने कहा, पता नहीं वह मेरा मित्र था या शत्रु। जो उसने किया और पाया, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पाऊंगा। सन्यासी ने पत्नी से पूछा, तुम तो पत्नी हो, पति ही तुम्हारा सब कुछ था, तुम्हें भी दुख नहीं? पत्नी ने कहा, पति मेरा सच्चा आधार है। आज परीक्षा की घड़ी है। पति की इच्छा का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। उनका जीवन परमार्थ में ही तो बीता है। जब वे जीवित थे वे ही सर्वस्व थे। अब नहीं है तो परमपिता परमेश्वर सब कुछ है। सन्यासी ने कहा, सभी के सब टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहे, मैं इसे जीवित कर देता हूँ। उसने जल लिया और उसके ऊपर छिड़क दिया और उससे वह जीवित हो गया। उसने कहा, देखो सब क्रूर हैं, उन्हें तुम्हारे मरने का कोई दुख नहीं। मैंने तुम्हें जीवित कर दिया। बेटे ने कहा, महाराज, मेरे जीवन का आधार तो परमार्थ ही है।
उन सभी की बातों को सुनकर, उनके भावों को देखकर सन्यासी को बड़ा आनंद आया। उसने कहा, अब सन्यासी स्वयं अपने स्वरूप में आया जो कि नारायण का था। उन्होंने कहा, तुम सबकी निष्कपट सेवा भाव, आतिथ्य प्रेम देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम सब वास्तविक रूप में जीवन जी रहे हो। मृत्युपरांत तुम सब मेरे ही लोक में निवास करोगे। ऐसा कह के नारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद 5 जुलाई सन 1994 गुरुदेव आज सत्संग के कहने लगे, भगवान के साक्षात्कार के लिए 7 प्रकार के दोषों से बचना है। पहला शम, दम, तीसरा उपरति, चौथा तितिक्षा, 5वां श्रद्धा, 6ठा मुमुक्ष और 7वां समाधान। पहला शम माने समन करना, शांति पूर्वक किसी भी प्रश्न को हल करने में स्वयं प्रयास करना। दूसरा दम, यदि किसी भी तरह वह संभव नहीं हो पा रहा हो तो इंद्रियों का दमन करते चलो। तीसरा उपरति, केंद्र से हटा देना। अभी हम किसी कार्य के समाधान के लिए दबाव डाल रहे थे, अब मन को वहाँ से हटा देते हैं, अपनी इच्छा को मोड़ देना। चौथा तितिक्षा, धैर्य, समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, धीरज रखना चाहिए। 5वां श्रद्धा, श्रद्धा से भगवान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा के माने अंधभक्ति नहीं है, सत्य को शुद्ध रूप से समर्पण देना यह श्रद्धा है। 6ठा मुमुक्ष, अपने अंदर एक भी लिप्सा हो गई तो दोष है। जब अंदर किसी भी तरह की कामना नहीं रह जाती, यह भी कामना न रहे कि हे प्रभु मैं तुझे प्राप्त करूं। 7वां समाधान, जब किसी तरह कोई कार्य नहीं होता हो तो उसे प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि यही सच्चा समाधान है। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत